अस्सलाम वालेकुम। ओके। जो हमारा नर्वस सिस्टम था और फिर सीएनएस, और फिर सीएनएस में ही हम लोगों नर्वस सिस्टम, ब्रेन और वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। नर्वस सिस्टम जैसे बेसिक यूनिट ऑफ, हमने कहा था कि वो बेसिक यूनिट है, ठीक है। वो उसमें फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वो बेसिक यूनिट था। उसी की बुनियाद पे आपकी बॉडी सारी काम करती है। फिर उसके बाद ब्रेन था जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो आपने खुद पढ़ा था। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स थे। अब हम आज डिस्कस करने लगे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, ये बड़ा अच्छा सीन है इसमें। तो एंडोक्राइन सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इंसान की बॉडी के अंदर ये एंडोक्राइन सिस्टम एज अ होल। अच्छा, एक चीज़ आगे जाने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो एंडोक्राइन सिस्टम में है, ये भी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, ब्रेन का एक पार्ट है। तो बेसिकली कहा जाता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये भी सर्व करता है, इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ ब्रेन। वो तो बात ठीक है, इसको कंट्रोल करने वाला ब्रेन ही है इस सिस्टम को भी। तो खैर आगे चलते हैं। तो इंसान की बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स को अब अगर हम आसान ज़ुबान में कहें वो आगे आएगा भी, लेकिन डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। पता नहीं इनकी उर्दू क्या होती है, लेकिन वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, उन ग्लैंड्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ग्लैंड जिसका नाम शायद आप लोगों ने अक्सर सुना हो, वो होता है आपके गले में, जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अक्सर आपने बच्चों में सुना होगा, बड़ों में भी होता है। और इसी तरह जो आपके सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, बाहर नहीं, बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट्स मौजूद हैं, जो आपके पेट के अंदर या लोअर एब्डोमेन के अंदर हैं, वो भी ग्लैंड्स होते हैं। उनके फंक्शंस आप सबको पता है। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन शायद आपको ना पता हो, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि बच्चों में इशू आ जाता है जी, कि उनके थायराइड ग्लैंड का इशू होता है, उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। और जो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म क्या है आगे आएगा भी। जो आपकी बॉडी ऑक्सीजन यूज़ करती है उस पर फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों का सर बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, अक्सर आपने बच्चों में देखा होगा, उनके सर बहुत बड़े होते हैं, ये ग्लैंड्स की वजह से होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को अभी मैंने बताया कि सेकंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। और जो अब है क्या एंडोक्राइन सिस्टम? अ केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क, अ केमिकल communication network that send messages throughout the body via bloodstream, and chemical communication network that sends messages throughout the body via bloodstream। एक केमिकल कम्युनिकेशन का सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर, जो मैसेजेस भेजता है आपकी बॉडी के अंदर, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए? ब्लड स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हुए, ब्लड में शामिल होके। अभी मैं इसको डिटेल से आपको बताऊंगा। तो प्रॉपर लेक्चर पे जाने से पहले कुछ बातें मैं जहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कहते हैं कि जी आज मेरा मूड बड़ा ऑफ है, आज मैं बड़ा उदास हूँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ। तो ये आप क्यों खुश होते हैं, आप क्यों उदास होते हैं? सब लोग, अच्छा चलो इसको इसको यहीं पर, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात थी, थोड़ा आगे जाते हैं। घर में फौतगी हुई है, आपको महसूस ही नहीं हो रहा, आप आराम से फिर रहे हैं, क्यों? सब लोग रो रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्यों? सब लोग हंस रहे हैं, घर में शादी है, कोई मेहमान आए हैं, आपका दिल उदास है, आप अजीब से मुंह बना के बैठे हैं, क्यों? इन सब का जवाब जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को प्रॉपर पढ़ने से पहले हमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम बेस ही ग्लैंड्स पे करता है। तो अब ग्लैंड्स क्या हैं? ग्लैंड्स ये हैं कि इंसान की बॉडी के अंदर दो किस्म की केनाल्स या दो किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है डक्ट, DUCT, डक डक बोलते हैं केनाल्स को, जिनके अंदर गैप होती है, जिनके अंदर खला होता है। उन केनाल्स से, उस डक्ट से आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब हार्मोन क्या है पता होगा आपको, मशहूर टर्म है। आगे मैं इसको डिस्कस भी करूँगा आने वाली स्लाइड्स में, लेकिन आसान ज़ुबान में हार्मोन क्या है? हार्मोन बेसिकली आपका
केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। हार्मोन्स सिंपल ज़बान अगर मैं सिंपल डेफिनेशन करूँ, केमिकल्स दैट सर्कुलेट थ्रू द ब्लड एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग और ग्रोथ ऑफ द बॉडी। केमिकल्स दैट सर्कुलेट थ्रू द ब्लड एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग और ग्रोथ ऑफ द बॉडी हार्मोन्स होते हैं। तो अब जो डक्ट हैं, डक्ट में अंदर केनाल होते हैं, केनाल समझते हैं, गैप होते हैं उनके अंदर, जैसे आपकी रगें होगी, वेंस होगी, इस तरह की आर्टरीज होगी, तो डक्ट है। अब डक्ट से क्या होता है, इनका भी फंक्शन वही है जो ग्लैंड्स का है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इनका फंक्शन जो है वो लिमिटेड होता है, ख़ास लेवल तक होता है। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर सुना होगा टीयर ग्लैंड्स, सुना होगा ना टीयर ग्लैंड्स। तो टीयर ग्लैंड्स क्या करते हैं, आंसू आते हैं आपके पास, उनका फंक्शन यही है। अक्सर लोग होते हैं, मेरे साथ खुद ये इशू है, बाकी लोगों के साथ भी होता हो, तो लोग उन्हें कहते हैं आप रो रहे हैं। मुझे भी, मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, मस्जिद में पढ़ता था, तो बच्चे समझते थे कि ये रो रहा है। हालांकि आप रो नहीं रहे होते, बल्कि आपके जो ग्लैंड्स हैं उनसे आंसू या पानी निकलता रहता है, वो फंक्शनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम। तो उनका जो फंक्शन होता है वो ग्लैंड। और कुछ लोगों का बड़ी उम्र में जाके 60 के आसपास लोगों के जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, तो डॉक्टर ने कहता है कि क्योंकि आप रोया करें। आपने अक्सर सुना होगा ना, रोना ज़रूरी है। फिर उनको वो आंखें साफ़ करने के लिए वो टीयर्स, उसको कहते ही वो उसका नाम होता है बड़े मज़े को, टीयर्स के लिए वो यूज़ होती है। तो ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह स्वेट ग्लैंड्स हैं। अब स्वेट ग्लैंड्स क्या हैं? स्वेट ग्लैंड्स आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर छोटे 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 ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से आपको पसीना आता है। स्पेशली अंडर आर्म्स में आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरे जिस्म पे आता है, वो ग्लैंड्स की वजह से ही आता है। लेकिन स्पेशली अंडर आर्म्स हो गए, ऐसी जगह होगी तो वो पसीना आता है। अब लेकिन उनका लिमिटेड है। लिमिटेड से मुराद ये ना कि उनका फंक्शनिंग सिर्फ एक ख़ास पॉइंट तक होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह ये जो आपका सेल्वा होता है ये भी ग्लैंड की वजह से आता है, और इनका फंक्शन भी जो है वो लिमिटेड होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता। तो ये डक्ट लिस्ट हो गई। डक्ट भी बेसिकली ग्लैंड्स हैं, लेकिन इनका फंक्शनिंग लिमिटेड है और एक ख़ास पॉइंट तक होता है, जैसा कि टीयर ग्लैंड्स का है, बाकी नहीं होता। अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक, जिनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, और इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हम कहते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स या केमिकल, हार्मोन का दूसरा नाम केमिकल है, डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जब हार्मोन्स डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ब्लड हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं तो इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। उनमें आपका मूड कंट्रोल भी आ जाता है और बेशुमार अदर फंक्शंस भी आ जाते हैं। लिखा भी है, रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम देन ट्रेवल टू अदर लोकेशंस वेयर दे टेक एक्शंस। और एक और इंटरेस्टिंग बात, एक और पॉइंट है, फार रीचिंग इफेक्ट्स एज कंपेयर टू डक्ट ग्लैंड्स। तो जब आपको आंसू आते हैं तो वो आंसू आंखों से ही आएंगे, बस उनका और कोई फंक्शन नहीं है। टीयर ग्लैंड्स का और कोई फंक्शन नहीं है, डक्ट ग्लैंड्स है, आंसू ही आना है बस। लेकिन हार्मोन्स का फार रीचिंग इफेक्ट होता है, और एक हार्मोन जो है वो बाकी हार्मोन्स को भी इफेक्ट डाल सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करने लग जाता है जब वो फंक्शन कर रहा होता है। तो ये आगे आपको पता चलेगा। अच्छा, बातों बातों में दौरान याद आ गई है लेक्चर के दौरान कि जब अगर आपका पेपर होते हैं, और उम्मीद तो यही है कि आपके पेपर्स ही होंगे, कोरोना क्योंकि डाउनफॉल की तरफ जा रहा है तो लगता है कि पेपर हो जाएंगे जुलाई या अगस्त के आसपास। लेकिन अगर आपके पेपर नहीं भी होते और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो प्लेसेस होती हैं बॉडी के अंदर, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल आपके फोरहेड में होता है, थॉराइड नेक में होता है, पैनक्रीज वगैरह होते हैं, तो ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज़ में भी आते हैं और ये वाइवा में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन्स। अब हार्मोन्स है क्या, ठीक है, ये भी आपसे पूछा भी जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वाइवा का भी क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ का भी। ग्रीक वर्ड मीनिंग टू अराउज, किसी चीज़ का उभरना। हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स आर बेस केमिकल मैसेंजर्स रिलीजेस फ्रॉम ग्लैंड्स। बेसिकली ये केमिकल हैं
जो आपकी ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं, और इनको दूसरा नाम कहा जाता है केमिकल सिग्नलिंग। केमिकल सिग्नलिंग भी इनको कहा जाता है। एग्जांपल दी गई है हार्मोन्स के साथ इंसुलिन की। आपको पता होगा कि इंसुलिन इस्तेमाल की जाती है बॉडी के अंदर शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो वो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होता है, वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिनकी तरफ अभी मैं नहीं जा रहा। तो बेसिकली होता ये है, ग्लैंड्स आपके कोई केमिकल रिलीज़ करते हैं, वो केमिकल आपके ब्लड में शामिल होता है, वो हार्मोन्स वो ब्लड में शामिल होकर वो उस ख़ास पॉइंट तक पहुंचते हैं जिस पॉइंट के ऊपर रिसीविंग टिश्यू या रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं, और फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई एक्शन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हार्मोन ये चीज़ हैं, इसके फार रीचिंग इफेक्ट है। नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। हार्मोन मैंने अभी पहले डेफिनेशन एक सुनाई भी थी, वो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, जो मैंने ये आप खुद पढ़ें। हार्मोन इज़ अ केमिकल सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनटू द बॉडी वेयर इट हैज़ स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन सेल्स दैट रिकॉग्नाइज इट्स मैसेज। ठीक है, तो दूसरी भी मैं पढ़ देता हूँ। chemicals that circulate chemicals that circulate through the blood and regulate and the functioning or growth of the body। तो अब यहाँ से आगे वो ग्लैंड्स शुरू हो गए हैं, वो कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर इसको सेंड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले भी कल वाले लेक्चर्स में भी बहुत इशू आया है उसको सेंड करने में उनके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी एंडोक्राइन ग्लैंड का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कल आने वाली क्लास में। थैंक यू।